हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस क्रीमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे यूपी आरओ के लिए घटना चक्र हिंदी की, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे पहले हमने विलोम पढ़ लिया है, वर्तनी शुद्धि पढ़ ली है। ये हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, इसमें भी हमारी थर्ड वीडियो होगी आज की। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। 80 नंबर 1 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्र ग्रहण। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। जैसे हमारे भगवान शिव के ऊपर क्या है? चंद्रमान विराजमान है। तो देखते हैं हम, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए क्या यूज करेंगे? चंद्रशेखर। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी वही सेम चीज कह रहा है। जो चक्र धारण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? चक्रधर कहते हैं। जैसे विष्णु भगवान। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82। जिसके हृदय में ममता न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे हम? निर्दय, निर्भीक, नृशंस, निर्मम। तो ये हो जाएगा आपका डी, निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? निर्मम शब्द यूज करेंगे। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए निर्मम शब्द कहेंगे। जिसके हृदय में क्षमा न हो उसे हम क्या कहेंगे? निर्दय कहेंगे। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता उसे हम क्या कहते हैं? निर्दय कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए अभी हमने पढ़ा क्या शब्द यूज करेंगे? निर्मम यूज करेंगे। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है या उपयुक्त होता है? गेहूं, जौ, अक्षत, उड़द। तो ये हो जाएगा आपका अक्षत। आप भी अच्छे जानते हो, अक्षत मीन्स चावल की बात की जा रही है यहाँ पे। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न क्या कहलाता है? अक्षत कहलाता है। ये चावल होता है। जौ का प्रयोग जो होता है वो हवन सामग्री में किया जाता है। हवन में किसका प्रयोग किया जाता है? जौ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो उसे हम क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अंत्यज है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपके 4 वर्ण हैं जो आपके ऋग्वेद में दिए हैं 10वें मंडल में। चारों वर्णों में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे हम क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य न हो उसे हम क्या कहते हैं? अछूत कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतनी बार रिपीटेशन से आपको थोड़ा बहुत तैयार भी हो जाता है और बार बार इसका आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंत्यज के लिए अभी हमने देखा कि जो व्यक्ति निचले वर्ण में जन्म लिया हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अंत्यज शब्द का प्रयोग करेंगे। अंडे से पैदा होने वाले के लिए हम क्या करेंगे? अंडज करेंगे। किसी के अंतर से उत्पन्न होना, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। तो ये हो गया डी ऑप्शन आपका। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? दुस्सहाय, असाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन। तो ये हो जाएगा असाध्य। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए हम क्या एक वर्ड में यूज करेंगे? असाध्य। तो बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? असाध्य। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? दुस्सहाय। जिसका उपचार श्रम से हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? श्रम साध्य। जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम? साधनहीन। जो व्यक्ति साधन के बिना है या पैदल जा रहा है उसके लिए हम क्या कहेंगे? साधनहीन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 88। वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसके लिए एक शब्द में हम क्या बोलेंगे या उसके लिए कौन सा वाक्यांश या शब्द यूज करेंगे? वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी।
तो इसे हम कहेंगे वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ को क्या कहेंगे हम? वीर प्रसू कहेंगे। वीर स्त्री के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? वीरांगना। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? वीरांगना कहा जाता है। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? पुत्रवती कहेंगे। वीर बहू के लिए एक शब्द क्या है? वीर बहुरी। तो इस तरह से हम देखेंगे। हमारा ऑप्शन क्या था आज का? सी। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, क्या है? देखते हैं। धीर ललित, धीरोद्धत, धीरोदात, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा धीरोदात। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? धीरोदात्य। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए हम शब्द में क्या प्रयोग करेंगे? धीरोधत्त। जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं में प्रेमी नायक के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो धीर ललित करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम चारों ही ऑप्शन के मतलब भी जान रहे हैं, जिससे क्या होगा? एक क्वेश्चन की बजाय हमें 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसके लिए हम क्या एक शब्द में प्रयोग करेंगे? प्रोसित पतिका, वियोगिनी, विरह दिग्धगा, खंडिता। तो ये हो जाएगी आपकी वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, या उसे हम क्या कहेंगे? वियोगिनी। वो वियोग में है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? वियोगिनी या विरहिणी। दोनों का ही मतलब एक होता है। वियोग में मतलब रो रही है या दुखी है, परेशान है, उसे हम क्या कहेंगे? वियोगिनी या विरहिणी। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे एक शब्द में? प्रोसित पतिका। विरह या दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? विरह विग्धधा। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? खंडिता कहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सभी को। प्रोसित पतिका वो होगा जो व्यक्ति विदेश चला गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। तो उसे हम क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए मम्मी हमें देती हैं कि जा रहे हो ट्रेन में खा लेना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पाथेय। तो आप ये कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से कि आप भी अब निकलते हैं, दिल्ली जाना है, किसी को इलाहाबाद जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो जो रास्ते में उसको खाने के लिए मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए आहार जो थोड़ा या कम हो। उपहार एवं पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, तो इसमें उसका मतलब नहीं दिया गया है। आधी रात का समय क्या कहलाता है? सरवरी, निशा, विभावरी, निशित। तो वो कहलाता है आपका निशित कहलाता है। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशित। आधी रात के समय को हम क्या कहेंगे? निशित कहेंगे। सरवरी, विभावरी तथा निशा रात के पर्यायवाची हैं। तो रात का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सरवरी, विभावरी, निशा। क्वेश्चन नंबर 93 है, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या प्रयोग करेंगे? अकिंचन, किंचित, अकुंचन, अलभ्य। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसके लिए एक वर्ड में अकिंचन कहते हैं। किंचित का अर्थ है कुछ अथवा थोड़ा होता है, मतलब जिसके पास कुछ या थोड़ा बहुत भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? किंचित कहते हैं। आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना, मतलब किसी चीज़ का आपका कोई चीज़ बहुत फैला हुआ है, उसको जब हम सिकोड़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? आकुंचन कहेंगे। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे कोई लाभ प्राप्त ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अलभ्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अभी हमने एक वर्ड में पढ़ा, क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए भी हम क्या प्रयोग करेंगे? अकिंचन प्रयोग करेंगे। देखिए कितनी बार पूछा गया है। यूपी आरओ 2016, यूपी पीसीएस 2014, फिर यहाँ भी 2010 में पूछा गया है।
तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि कौन कितना पूछा जा रहा है, उस पर आप फोकस करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक वर्ड में क्या कहेंगे हम? अतिथि, अनाहुत, अभ्यागत, रिश्तेदार। तो उसे हम कहते हैं अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक वर्ड में क्या कहेंगे? अनाहुत। क्वेश्चन नंबर 97 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे हम? योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु, तपस्वी। तो उसे हम क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला या कामना करने वाले को हम क्या कहेंगे? मुमुक्षु। सभी में, तीनों ही वर्ड में आपका छोटा वो की मात्रा है, ध्यान से याद रखिएगा। ये आपके वर्तनी शुद्धि में आ सकता है, तो इस वजह से इसको ध्यान, वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों जगह ये दे देगा, तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। इस वजह से आप इसे 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। योग करने वाले को क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। जबकि तप में लीन रहने वाले को हम क्या कहेंगे? तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति पाने वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी कहते हैं। काम से मुक्ति पाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुक्तिकामी कहते हैं। ये आपके रोजमर्रा का काम की बात नहीं कर रहा है, ये आपकी लोभ और व्यभिचारी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए हम क्या कहेंगे? अभी हमने पढ़ा मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 99 है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुह मंच। तो हो जाएगा आपका नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ और गुह मंच, इस सब संदर्भ में इसका यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं हम? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समिधा। तो हवन में जलने वाली लकड़ी को हम क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? समिधा कहेंगे। हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, कोई मतलब नहीं है इनका। आगे देखते हैं। 101, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विशंभर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो उसे हम क्या कहेंगे? दिगंबर कहेंगे। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसके लिए हम एक वर्ड में क्या यूज करेंगे? दिगंबर कहेंगे। विशंभर विष्णु का पर्यायवाची है। पैगंबर जो है दूत को कहते हैं। पैगंबर किसको कहते हैं? जैसे मोहम्मद पैगंबर, ये सब सुना ही होगा आप लोग, उसे क्या कहेंगे? दूत कहेंगे। पैगंबर को क्या कहेंगे? दूत। दिक्पाल का अर्थ है दिशा का स्वामी। दिक्पाल क्या किसे कहते हैं? तो ये दिशा का स्वामी होता है। और दिगंबर ही जिनका वस्त्र है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं दिगंबर शब्द को। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। तो उसे हम कहते हैं कानीन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? कानीन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बड़वाग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि, जठराग्नि। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दावाग्नि। वन में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे? दावाग्नि कहेंगे। समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वाग्नि कहेंगे। पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहेंगे। अब वियोग, किसी से बिछड़ने के गम में अगर डूबा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विरहाग्नि कहेंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द दावाग्नि, समुद्र या बड़वा में लगने वाली आग के लिए बड़वाग्नि, विरह की आग के लिए हम क्या कहेंगे? विरहाग्नि, पेट की आग के लिए हम क्या कहेंगे? जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर है 104, पेट की अग्नि के लिए अभी हमने पढ़ा क्या कहेंगे? जठराग्नि कहेंगे। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? शाश्वत, अनवरत, और भी ऑप्शन होंगे, बट हम देखते हैं जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक वर्ड में प्रयोग किया जाता है शाश्वत। शाश्वत का मतलब ये होता है ये हमेशा रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन अब हम देख लेंगे। 2018 में पूछा गया पीसीएस में, यूपी आरओ 2010 में, यूपी पीसीएस मेंस
1993 में। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक वर्ड में हम क्या कहेंगे? शाश्वत। अनवरत का अर्थ है लगातार, ये हमेशा बना रहता है, मतलब लगातार, कंटिन्यू जिसे कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनवरत। बस वो इंग्लिश मीनिंग है और ये इसका हिंदी है। जिसे कोई रोक ना सके उसके लिए हम क्या कहेंगे? अप्रतिहत। जिसे कोई रोक ना सके उसके लिए क्या कहेंगे? अप्रतिहत। आजीवक एक संप्रदाय था। अब ये कहाँ का था, कैसे था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आजीवक संप्रदाय किसके समकालीन था या इसके संस्थापक कौन थे? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बता देंगे आप। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अपत्निक, वियोगी, विधुर, विपत्निक। तो उसे हम क्या कहेंगे? विपत्निक कहेंगे। उसकी पत्नी जो है साथ में नहीं है उसके लिए हम क्या कहेंगे? विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक वर्ड में विपत्निक कहेंगे। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई होती है। तो विधुर किसे कहा जाता है? जिसकी पत्नी मर गई होती है। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या कहेंगे? वियोगी कहेंगे। जिसकी पत्नी न हो उसे हम क्या कहेंगे? अपत्निक कहेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द? प्रपंड, अपर्णा, पत्रहीन, अपत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपत। डी ऑप्शन सही है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अपत कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग करेंगे? अपत का। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है। अगर ऑप्शन में पत्रहीन होता, अपत नहीं होता तो आपका क्या लेता? पत्रहीन लेता। तो ये भी हो सकता था। सर्वाधिक उपयुक्त आपका अपत है इसलिए यही लिया जा रहा है। गिरा हुआ पत्ता के लिए हम क्या बोलते हैं? प्रपण। गिरा हुआ अगर कोई पत्ता पेड़ से गिर गया है, नीचे आ गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रपण कहेंगे। तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिसके पास तैरने की इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तितीर्षा कहते हैं। देख लेते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन। तैरने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे? तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जीन, हौदा, काठी, बख्तर। तो इसे हम कहते हैं हौदा। हाथी के पीठ पे अगर रखे जाने वाला जो आसन होता है उसे हम क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है क्योंकि शादी में अब सबको हाथी ही चाहिए, हाथी पे बैठ के जाना है दूल्हा बन के। तो अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहेंगे या गद्दी को? जीन कहेंगे। जो घोड़े की पीठ पर गद्दी रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी कहते हैं। लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बख्तर या बख्तर। बख्तर या बख्तर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाथी के पीठ पे जो रखा जाता है आसन उसे हम हौदा कहते हैं। घोड़े के पीठ पे जो गद्दी रखी जाती है उसके लिए जीन शब्द का प्रयोग होता है। और लोहे के जाल का बना जो कवच होता है युद्ध के समय लोग पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बख्तर या बख्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 110। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो हो जाएगा आपका अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा आपका? अप्रमाणित। जो नापा या मापा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द यूज होता है? अपरिमेय और अपरिमित दोनों ही यूज होता है। जो मापा ना जा सके उसके लिए अपरिमेय और अपरिमित दोनों ही शब्द यूज होता है। अब ये हरिदेव बाहरी के अनुसार है, ये इनके अनुसार है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप बस ये देख लीजिए कि कौन सा सही है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द में हम क्या प्रयोग करेंगे? अप्रमेय। क्वेश्चन नंबर है 112। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए क्या कहेंगे हम? उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। तो उसे हम क्या कहते हैं? औपनिवेशिक। किसी दूसरे देश का किसी देश पर कब्जा होना, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इस तरह से किसी
दूसरे देश के द्वारा कब्जा हो जाता है, जैसे इंडिया पे था, तो इंडिया जो है ब्रिटेन का औपनिवेशिक था। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे हम क्या कहते हैं? औपन्यासिक। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे हम? असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य पश्या, असूर्य पश्या। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, असूर्य पश्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक वर्ड में हम क्या कहेंगे? असूर्य पश्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पश्या में जो होता है आपका तालुसा का प्रयोग होता है, ना कि दंतसा या मूर्धासा का। क्वेश्चन नंबर है 114। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द में अभी हमने पढ़ा असूर्य पश्या कहेंगे। जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री को हम क्या कहेंगे? असूर्य पश्या। दूसरे के गुण में दोष निकालना क्या कहलाएगा? असूया। क्या कहलाएगा वो? असूया। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए हम क्या कहेंगे? वसीयत, धरोहर, संरक्षण, रिक्त। तो उसे हम क्या कहेंगे? धरोहर कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को, उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? पतित, लुंठित, धराशाही, पातकी। तो उसे हम कहते हैं पतित। गिरा हुआ के लिए हम क्या एक शब्द में यूज करेंगे? गिरा हुआ के लिए पतित। जो जमीन पर गिरा हुआ या लुढ़का हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे हम? धराशायी कहेंगे। धरा पे सोया हुआ यानी पृथ्वी पर सोया हुआ। क्वेश्चन नंबर है 117। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक। स्वयंसेवक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखते हैं। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो ये होता है स्वयं सेवक। हम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। तो सी ऑप्शन आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। बिना वेतन के काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 118। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। तो उसके लिए हम कहेंगे कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जो व्यक्ति उसे हम कहते हैं कृतार्थ। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे अब। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे उसे हम कहेंगे कृतार्थ। किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ। मान लीजिए कोई आपके ऊपर उपकार कर दिया है और जो व्यक्ति उसको दिल से मान रहा है कि हाँ हम इनके उपकार को मानते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। आभार मानने वाले को हम क्या कहेंगे? आभारी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 वर्ड तैयार हो गए, कृतज्ञ, कृतार्थ और आभारी। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची, श्वेत सूची। तो उसे हम क्या कहेंगे? काली सूची कहेंगे। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची जो होती है उसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? काली सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? काली सूची कहते हैं। वैध कार्य न करने वालों की सूची को हम क्या कहते हैं? अवैध सूची। नियम के अनुरूप या सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को हम क्या कहते हैं? श्वेत सूची कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर है 120। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। तो उपकृत के लिए एक शब्द में हम प्रयोग करेंगे जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? उपकृत कहेंगे। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक वर्ड में क्या यूज करेंगे? उपकृत। तो ये हमारा 120 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।